गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 11 अगस्त। टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 11:15 11:30 के आसपास का ही टाइम है। बस अभी अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है, बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी। आज जो है ना पहनी है साड़ी, बहुत दिनों बाद साड़ी का आज टाइम आया है। और साड़ी का एकदम क्रेज़ सा हट जाता है, जैसे मतलब जब न्यू मैरिड होते हैं तो अच्छा लगता है साड़ी वगैरह पहनना, लेकिन उसके बाद एक आदत है ना वो छूट जाती है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो अभी जो है ना आज मैंने चैलेंज लिया कि आज मैं साड़ी पहननी पहननी है मुझे, और पूरे दिन के जो अपने काम हैं वो मुझे साड़ी में ही निपटाने हैं, जैसे कि सिलाई वगैरह जो भी सारे घर के काम होते हैं वो सब। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर गीले बाल थे तो कंघा ऐसे ही अच्छे से ऊपर ऊपर से कंघा मार दिया है, क्योंकि गीले बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो जब तक सूखेंगे नहीं ना तब तक इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी। बस यहाँ पर थोड़ा सा हल्के से इनको सुलझा लिया है। तो चलिए, हो गई हूँ रेडी। और कैसी लग रही है साड़ी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साड़ी पहले भी आप सबने ये देखी होगी, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ज़रूर देखी होगी। साड़ी कोई नई नहीं है ये, लेकिन जब रखी होती हैं साड़ियाँ तो सारी नई ही होती हैं। और बहुत अच्छी लगी, मुझे भी अच्छा लग रहा था आज, खुद को भी अच्छा फ़ील होता है ना, कई बार कुछ अलग सा करते हैं तो अच्छा ही फ़ील होता है। और ये न्यू न्यू जो होते हैं ना चेंजेस, ये अच्छे लगते हैं अपने अंदर। तो आज साड़ी पहन के थोड़ा अलग ही हवा में थी मैं। हाँ, सो फ्रेंड्स, आज जो है ना अभी आ गई हूँ किचन में, तो फटाफट से बना रही हूँ रोटियाँ। तो सिर्फ अपने लिए मुझे रोटियां बनानी है। और सुबह सब्ज़ी में बनाई थी अरबी की सब्ज़ी, तो अरबी की सब्ज़ी रखी हुई थी, बस मुझे रोटियां अपने लिए बनानी थी। अपनी गर्मा गर्म रोटियां मैं बना रही हूँ। और आज शुक्रवार था तो उर्वी का स्कूल जो है ना शुक्रवार को थोड़ा जल्दी का होता है, 11 बजे आ जाती है, 11 साढ़े 11 तक। तो उर्वी तो आ गई थी, लेकिन धैर्य ट्यूशन जाने लग गया है तो वो 12 सवा 12 तक आता है, और काव्या 12:30 तक आएगी। तो फ़िलहाल के लिए बस उर्वी आई है, और वो भी अपना लंच करके आई है, तो उसको भी भूख नहीं है, तो उसको खाना नहीं खाना। और मुझे सिर्फ खाना था तो मैंने सिर्फ अपने लिए 2-4 रोटियां बना ली थी, और 1-2 एक्स्ट्रा रोटियां बच्चों के लिए भी बना के रख दी थी, क्योंकि फिर बच्चे मांगते हैं बाद में। और कभी कभी होता है, कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी छोड़ भी देते हैं, उनके मन की बात है। तो बस यहाँ पर मैंने कम ही रोटियाँ बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह सब हो गया है मेरा। तो अभी मैं आ गई हूँ वापस से अपनी सिलाई पर। तो यहाँ पर जो है ना मुझे कटिंग करनी है आज इस सूट की। ये सूट बहुत दिनों से रखा हुआ था और मेरा ही है, मुझे अपना ही सिलना है इसको। तो बस काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको सिलने के लिए। तो अभी मेरे पास कस्टमर के कपड़े कोई है भी नहीं, जो थे वो ख़त्म हो गए ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि फटाफट से सिल देती हूँ। फिर अगर मैं बिज़ी हो जाती हूँ ना, फिर मेरा अपना सूट रह जाता है सिलने के लिए। तो बस यहाँ पे फ्रंट पार्ट मैंने अपने नाप के हिसाब से लगा दिया है और कट कर दिया है। तो जितना भी मेरा नाप है, जैसा भी है, उसको मैंने कट कर लिया। तो इधर बैक पार्ट को भी मैं कर दूँगी, फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रख दूँगी, और उसी हिसाब से जो है ना कटिंग कर दूँगी। अच्छा, कपड़ा मुझे पहले लग रहा था कि मतलब आधी बाजू ही निकलेंगी जितने की मैंने ब्लाउज़ में पहनी हुई है, लेकिन पौनी बाजू निकल गई थी। और पौनी बाजू ही ठीक रहती हैं, पौनी बाजू ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और पौनी बाजू से ना आगे आगे सर्दी भी आने वाली है, तो पौनी बाजू ही ठीक रहती हैं। और वैसे भी देखने में सुंदर भी पौनी बाजू ही लगती हैं। ज़्यादातर मैं सूटों की पौनी बाजू ही बनाती हूँ अपनी। तो बस ये पौनी बाजू इसकी निकल गई थी, और फटाफट से कटिंग होने के बाद मैं सीधे सिलाई पे बैठ गई थी। तो अभी जो है ना दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चे आ गए थे, धैर्य भी स्कूल से आ गया था, और मतलब ट्यूशन से आ गया था। फिर उसके बाद उसको कुछ खाना वगैरह खिलाया। छोटा बच्चा है इसलिए थोड़ी सी पैम्परिंग की भी ज़रूरत होती है। तो बस उसको ना खाना वगैरह खिलाने के बाद थोड़ी देर उसको पैम्परिंग के बाद बस सिलाई पे बैठ गई थी। तो यहाँ पर ना बैक पार्ट में मैंने गला लगा दिया है गोल। तो ये गोल गला जो है ना मेरे पास पेस्टिंग वाले कटिंग के रखे हुए हैं, इनको मैंने अच्छे से प्रेस से चिपका दिया कपड़े पे, और उसके बाद जो है ना इस पर अटैच कर दिया था। अच्छा, गला वगैरह अटैच करने के बाद तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है सूट सिलने में ना, दोनों गले बन गए तो समझ लो सूट बहुत जल्दी सिल जाता है। और अभी तक जो है ना धैर्य ऐसे ही घूम रहा था, इसको नींद नहीं आ रही थी। बस आके इसने ट्यूशन से आया है, खाना वगैरह खाया है, पोटी वगैरह भी की है दोबारा से। पता नहीं इसको हुआ क्या, मतलब रात को इसने मुझे 5 बजे भी उठाया था, मतलब सुबह 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा होगा ऐसे ही। तो इसने मुझे तब भी उठाया था, बोल रहा था मम्मा मुझे पोटी आई है। तो पता नहीं क्या हुआ क्या इसको, कि मतलब 3 बार पोटी आज ये कर
चुका है। फिर सुबह उठा 6 साढ़े 6 बजे फिर भी की थी इसने, लेकिन अभी ठीक है। अभी देखते हैं, अभी 1-2 बारी और कर ले, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों का पेट साफ़ नहीं होता है ना, तो एक दो बार में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कुछ लगा मुझे ऐसा तो मैं इसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाऊँगी। फ़िलहाल के लिए अभी ठीक है। और उसके बाद जो है ना, मतलब ये इसका बैक पार्ट तो बन गया है सूट के गले का, और जो फ्रंट पार्ट है ना उसको मैं बना रही हूँ। तो फ्रंट में मैंने बुकरम नहीं लगाई थी, जो अरेबिक पट्टी होती है ना, तिरछी पट्टी, वो लगा दी थी और फटाफट से इसको भी ऐसे ही रेडी कर दिया था। सूट को सिलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जब बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद ही बैठी थी मैं। उसके बाद जो बर्तन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, बर्तन साफ़ नहीं किए थे। तो अभी जो है ना, फ़िलहाल के लिए दोनों गले बन चुके हैं और सूट जो है ना बस सिलने ही वाला था 15-20 मिनट के अंदर अंदर। इधर काव्या भी आ गई थी, तो उसको ना नहाना था, मतलब सुबह भी नहा। आजकल बच्चों को एक अच्छी आदत बन गई है कि मतलब सुबह नहाते हैं और स्कूल से आते वक्त भी फिर इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, कपड़े वगैरह पसीने में बिल्कुल भीग जाते हैं ना, तो इस वजह से इनका मन करता है नहाने का। तो मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब नहा लूँ मम्मी, तो मैंने बोल दिया हाँ नहा लो, तो अच्छा ही रहता है। ये तो एक तरह से अभी गर्मी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा आदत भी नहीं होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि बहुत सी होते हैं ना कि बच्चे बार बार बाथरूम में जाना, नहाना, पानी में भीगना, तो वो वाली आदत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बच्चों को समझा दिया था कि अभी फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, आप लोग जो है ना नहा लो, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बस यहाँ पर जो है ना स्लीव्स भी मेरी लग गई थी। अभी बस इसका फ़िटिंग का निशान रहता है, फ़िटिंग का सिलाई लगा दूँगी तो मेरा सूट जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा, सिलने के बाद मैंने इसको पहन के नहीं देखा। पहन के इसलिए नहीं देखा, आज साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी में इतने अच्छे से नहीं पहना जाएगा, और कल वगल मैं देख लूँगी इसको, जब पहन के ठीक ठाक आ जाएगा। वैसे भी खुद की फ़िटिंग ठीक से आ ही जाती है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये सूट जो है ना बन के रेडी हो गया है। कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सिल के तो बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। बाकी इसके जो साइड चाक वगैरह है ना, वो मैंने अभी तक नहीं फ़ोल्ड किए थे, उनको मैं करूँगी बाद में, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल के लिए ये सिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। और 2 सवा 2 का टाइम हो गया था मुझे इसमें ही, क्योंकि मैं 1 सवा 1 बजे के बाद ही बैठी थी, और यूजुअली आधा पौना घंटा तो लगता ही है सिलने में। छोटे छोटे कामों में ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसे पट्टियाँ वगैरह जोड़नी होती है ना इनमें। सो बस सूट तैयार हो गया था, और उसके बाद बस बच्चों को जाना था ट्यूशन। बच्चे जाते हैं 3 बजे ट्यूशन, और 3 बजे ट्यूशन जाने के नाम से ना मैं बस यहाँ पर आ गई थी उनके लिए चाय वगैरह बनाने। तो यहाँ पर चाय रख दी है चढ़ाने के लिए, और तब तक जो है ना, जो किचन में बर्तन पड़े हुए हैं अब तक के, मतलब जो भी बर्तन थे, टिफ़िन वगैरह, बच्चों ने खाना वगैरह खाया, वो सारे बर्तन उनको भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। और जब बच्चे चले जाते हैं ना, मेरी एडिटिंग वगैरह भी तभी होती है क्योंकि बिल्कुल शांति हो जाती है। धैर्य को मैंने सुला दिया है, वो सो गया अच्छे से, अभी वो उठेगा नहीं, 4 साढ़े 4 बजे तक नहीं उठेगा। तो इधर जो है ना बस चाय बना लूँगी। चाय जो है ना आज सिर्फ मैं और उर्वी ही पियेंगे, काव्या को नहीं पीनी। उसका मन नहीं था तो उसने साफ़ मना कर दिया मुझे कि मुझे चाय नहीं पीनी, तो मैंने उसी हिसाब से पानी और दूध चढ़ा दिया है। तो बस यहाँ पर जो भी बर्तन है अब तक के वो साफ़ कर दूँगी। ये बर्तन ये तब तक के हैं जैसे खाना वगैरह हम लोग खाते हैं, तो रोटियां वगैरह भी जैसे ख़त्म हो गई हैं, कटोरदान वगैरह सब होते हैं ना, तो सारे बर्तन मैं इस टाइम साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि रोटियां मैं उतनी बनाती हूँ जितने बच्चे खाते हैं, तो बचने का मतलब ही नहीं। तो जो भी मैंने उनके लिए एक्स्ट्रा रोटी बनाई थी वो बच्चों ने खा ली है, और इधर टिफ़िन वगैरह उनके जो भी थे वो थे, और इधर चाय बनेगी वो बर्तन है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बर्तन तो थे नहीं। तो अभी धैर्य सोएगा, तब तक जो है ना मैं अपनी एडिटिंग वगैरह भी आराम से कर लूँगी। बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे और धैर्य सोया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मतलब मुझे एडिटिंग वगैरह किस टाइम करनी है, कैसे करनी है, तो इस सब के लिए मैं एक टाइम फ़िक्स होता है मेरे लिए। तो बस यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, तो आइए चाय पी लेते हैं। तो साथ के साथ ही चाय के बर्तन भी साफ़ कर दूँगी, और किचन को थोड़ा सा नक्शा उसका ठीक ठाक कर दूँगी। क्योंकि होता क्या है कि जब मैं एडिटिंग वगैरह करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं उठती हूँ ना, तो मुझे काम मतलब फैला हुआ ना लगे मुझे। मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं सब अच्छे से फिनिश करके लेटूँ, ताकि मुझे बाद में इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तक के लिए मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं। इधर गैस को भी थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। चाय अभी तक मैंने नहीं पी है, मेरी चाय ऐसी रखी हुई है। तो जब रोटियां वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा आटा वगैरह गिर जाता है, तो वो सब भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। सीधे मैं कटिंग पे लग गई थी, सिलाई पे लग गई थी, तो इस वजह से मेरा ये काम रह गया था। यूजुअली तो मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया था। कुछ बच्चे आए तो उन्होंने जो है ना चाय वगैरह मतलब खाना वगैरह लिया होगा, तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है उनसे। सो फ्रेंड्स, ये शाम का वक्त है, शाम के करीब बज गए हैं 7।
एज़ यूजुअल मैं कूलर भर रही हूँ। अभी अभी मोटर में पानी आया था तो बस जस्ट मैं ऊपर आई थी, थोड़ी देर के लिए मैं नीचे गई थी, मतलब उर्वी काव्या को ट्यूशन से लेने। उसके जस्ट बाद ही पानी आ गया था तो मैं आ गई थी ऊपर। अभी यहाँ पर जो है ना बस कूलर भर रही हूँ। इधर काव्या ने कूलर भर दिया था तो तभी उसके बाद जो है ना अब आ गई हूँ किचन में, तो कर रही हूँ खाने की तैयारी। अच्छा, खाने में कुछ डिसाइड नहीं था। पहले तो जो मुझे दिखा फ्रिज में मटर रखी हुई थी तो मैं मटर छीलने लग गई थी। उसके बाद मेरा दिमाग दौड़ा कि मुझे बनाना क्या चाहिए था, तो बस अचानक से डिसाइड हो गया कि मतलब मटर पनीर बनेंगे। एक्चुअली में मटर पनीर ज़्यादा नहीं थे, मटर तो थी फिर भी, लेकिन पनीर ज़्यादा नहीं था। पनीर जो है ना उर्वी के पापा ने धैर्य के लिए खाने के लिए ला के रखा हुआ था, लेकिन फिर एक बार को लगा कि मतलब वो कम पड़ेगा, लेकिन एक टाइम के लिए बहुत हो जाता, तो इसलिए मैंने ना सोचा कि बना ही लेती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तो हो ही जाएगा, सुबह तो दूसरी सब्ज़ी बनने ही वाली है। तो बस यहाँ पर मटर छील के मैंने रख दी थी। करीब 1 कटोरी मटर थी और पनीर भी इतना ही था कुछ, तो बस वो कट करना था और उसको निकाल के रखना था। तो बस जैसे ही मैं मटर छील रही थी ना तभी मेरा दिमाग दौड़ा था यहाँ पर। तो अभी जो है ना जब मटर पनीर के लिए डिसाइड हो ही गया है तो सबसे पहले लहसुन प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। और आज वैसे भी मैं ग्रेवी वाला पनीर नहीं बनाने वाली हूँ। यूजुअली तो पूरी वगैरह के साथ खाते हैं तो थोड़ा गाढ़ा सा मटर पनीर होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आज थोड़ा सा तरी वाला मटर पनीर बनाने वाली हूँ। और जो ग्रेवी वाला होता है ना वो उर्वी के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमेशा मना करते हैं कि लहसुन प्याज की ज़्यादा ग्रेवी मुझे अच्छी नहीं लगती, मत बनाया करो। तो आज मैं सिर्फ उनकी पसंद का ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने पनीर के पीसेस कट कर लिए हैं, तो देखिए ज़्यादा था नहीं लेकिन हो जाएगा, इस टाइम के लिए तो हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पर कुकर में बनाने वाली हूँ, तो कुकर में ही तेल चढ़ा दिया है। मस्टर्ड ऑयल के बाद फिर उसमें जो है ना ये पनीर के पीसेस डाल दिए इसमें, तो इनको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद जो है ना सीधा मैंने तेज पत्ता ऐड किया है और उसके बाद ये सीधा डायरेक्ट में पेस्ट डालूंगी, जो भी मैंने लहसुन प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है। अच्छा, इसको अच्छे से भुनने के बाद ना इसमें सूखे मसाले जाएंगे। सूखे मसाले में वही डेली वाले नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ये चारों मसाले जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला। तो उसके बाद अच्छे से इसको भून देंगे और मसाले में जब तक अलग से ऑयल सेपरेट ना हो जाए ना तब तक भूनना है इसको। तो मैंने गरम मसाला भूल गई तो मैं बाद में इसको ऐड कर दिया है। तो ये देखिए अभी अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसमें मटर डाल दूँगी। अच्छा, मटर जब मुझे जल्दी में बनाना है क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा, तो मुझे लगा क्या कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, करीब 7:45 बज गए मुझे। तो मैंने मटर डाल के ना 2 सीटी लगा दी इसमें, तो मतलब जो टाइम खुला बनाने में लगने वाला था ना वो नहीं लगा। अब चावल की बारी आती है, तो चावल जो है ना ये साफ़ करने वाले थे, तो चावल भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। और अब तक जो है ना सीटी लग रही थी, 2 सीटी यहीं आनी थी। और उसके बाद जो है ना जो कुकर का प्रेशर खुद निकलने वाला था, तब तक वो निकल रहा था, तब तक मैं बच्चों का होमवर्क देख रही थी। तो बच्चे जो है ना थोड़ा सा काम कर रहे थे और मतलब उर्वी का थोड़ा सा कुछ था याद कराने के लिए। तो ट्यूशन वाली मैम ने बोला था, टाइम हो गया था ज़्यादा, तो उन्होंने बोला कि आप करा देना। तो मैंने बस उसी को लेकर बैठी थी जब तक जो है ना 15-20 मिनट तक कुकर में सीटी आती है या फिर उसका जो प्रेशर है वो निकलता है। उस बीच मैंने उर्वी को ना ये 2 क्वेश्चन याद करा ही दिए थे। और काव्या तो अपना लगी पड़ी थी, उसका कोई काम नहीं था आज, तो वो तो लगी पड़ी थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने उसको एक लेसन अच्छे से पढ़ के दिया है, मतलब जैसे होना चाहिए ना, जिस टाइप से हम करते थे पहले, उसी हिसाब से मैंने उसको अच्छे से बताया है। लेकिन बच्चे का अपना तरीका होता है, जैसे रट्टाफिकेशन का तरीका होता है ना, वही बच्चा सोचता है कि बार बार पढ़ने से, रट्टा लगाने से ये हमें याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कराया है। अभी आ गई हूँ दोबारा से किचन में, तो इसका प्रेशर जो है ना निकल गया था। अभी जो है ना इसमें पनीर ऐड कर दिया और इसको है ना इस बाउल में पलट दिया। और उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ी सी आँच और लगा दी मैंने। अच्छा, उसके बाद जाएगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो इस वक्त मेरे पास धनिया है नहीं, हरा धनिया होना चाहिए लेकिन हरा धनिया था नहीं, और कसूरी मेथी है ना थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। कसूरी मेथी डालने के बाद थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया था मटर पनीर का, लेकिन बने बहुत टेस्टी थे। और थोड़ी सब्ज़ी हमेशा ही अच्छी बनती है, आपको तो पता ही है। तो बस यहाँ पर अभी जो है ना कुकर वगैरह साफ़ करके चावल चढ़ा दूँगी। थोड़ा सा ये पका हुआ तेल डाला जो भी मेरे पास रखा होता है, और उसमें जो है ना 2-3 तेज़ पत्ता मैंने डाले। उसी बीच मैंने सब्ज़ी को भी देख लिया और सब्ज़ी जो है ना हो गई थी। तो अभी मैंने 2 तेज़ पत्ता डाल के चावल भी चढ़ा दिए थे। चावल में 2-3 सीटियाँ लगा दी, चावल भी मेरे फटाफट से बन जाएंगे। और इधर जो है ना जब तक मेरे चावल उबाल आता है ना तब तक मैं जो है ना ये सारे बर्तन जो है ना साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि साथ के साथ करने से आपको पता ही है आप ही का काम आसान होता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ लेकिन साथ के साथ ही करती हूँ। अगर मैं कोई और दूसरे काम में नहीं लगी हूँ ना
तो मैं ऐसे ही करती हूँ। लेकिन अगर जैसे सुबह का वक्त था तो मुझे सिलाई ज़रूरी करनी थी, तो बस खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा आलस आया, मैंने धैर्य को सुलाया और उसके बाद मैं सिलाई पे लगी, तो वो मेरे रह गए थे। अदरवाइज़ मैं साथ के साथ ही करती हूँ हमेशा। तो जी बस यहाँ पर खाना बन के तैयार हो गया है। तो ये उर्वी का है, ये काव्या का है, दोनों को मैंने डाल दिया है खाना। और काव्या के में सब्ज़ी थोड़ी कम है क्योंकि वो बहुत कम सब्ज़ी खाती है, और उर्वी के में ठीक ठाक है, उर्वी खा लेती है। इधर मेरा खाना है, पहले मुझे लगा कि मैं चावल के ऊपर डाल देती हूँ सब्ज़ी, लेकिन फिर मैंने अलग ले ली। तो मटर पनीर है ना, जैसे आपको दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे बने थे और बढ़िया बने थे, रसे वाले पनीर, मटर पनीर। और उर्वी के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, अच्छा बताया था उन्होंने भी। और आज उनका सच में उनके मन की चीज़ बनी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।